मोनोज कॉमिक्स मेरी पहली पसंद थे और इसकी जो पिक्चराइजेशन थी, इसकी जो कॉन्सेप्ट थी आजकल के कॉमिक्स से फार मच बेटर और बहुत बेहतरीन, जिसको मैं क्या कहूँ। ये बन गई सो बन गई, अब दोबारा ऐसी चीज़ नहीं बनने वाली है। सो आइए दोस्तों, देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी हवलदार बहादुर उस्ताद बवंडर की। हवलदार बहादुर जैसा कैरेक्टर अभी तक किसी कॉमिक्स इंडस्ट्री ने नहीं दिया इंडिया में। ज़बरदस्त कॉमेडी। ये उस समय की दौर है जब बिल्कुल मनोज कॉमिक्स शट डाउन होने वाले थी। कांगा, महानायक किड्स और क्रुकबांड, ये सब एक नए कैरेक्टर होते थे। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी। इस पे 2497 लिखा हुआ है और डेट है 1997 की। प्रोफेसर पीपी ने फ़ोन करके हवलदार बहादुर को अपनी प्रयोगशाला में बुलाया था। ओए पीपी, सुबह सुबह क्यों बुलाया मुझे? आ गया मेरा शिकार। ही। तो हवलदार बहादुर के ये जो एक फ्रेंड हैं, वो थोड़े अजीबोगरीब विचित्र नेचर के एक साइंटिस्ट हैं, जो हवलदार बहादुर के बिल्कुल खासम खास हैं। हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ही। हवलदार प्यारे, तेरे लिए मैंने यह विशेष प्रकार की कुर्सी तैयार की है, ज़रा इस पर अपनी तशरीफ़ तो रखियो। जैसे ही हवलदार बहादुर कुर्सी पर बैठे, पीपी ने कंट्रोल बोर्ड पर लगा एक स्विच दबाया। अगले ही पल हवलदार जी कुर्सी के साथ जकड़े गए। ओए पीपी, क्या कर रहा है? घबरा मत यारी, मैं तुझ पर एक बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहा हूँ। ये टोपी ले, ओढ़ ले। तुझे हवालात में सड़ा दूंगा पीपी। मुझे टोपी क्यों उड़ा रिया है? पीपी फिर से कंट्रोल बोर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। ये स्विच दबाने पर तुझे हल्का सा करंट लगेगा यारी, पर घबराइयो मत। वह नहीं, खटका मत दबाइयो पीपी। मगर पीपी तो दबा चुका था। बिजली के झटकों के कारण हवलदार जी का सचमुच शरीर कांप रहा था। ई पीपी के बच्चे, मेरी सारी ही चीज़ें हिल रही हैं, बंद कर दे खटका। 5 मिनट बाद पीपी ने खटका बंद कर दिया। ले, बंद कर दिया। हह। उन्होंने हवलदार बहादुर को मुक्त किया। पीपी के बच्चे, दाल दाल कच्चे, हड़िया में पक्के उल्लू के बच्चे, ये क्या किए तूने? गुर्र। मैंने तुझे इलेक्ट्रिक मैन बना दिया प्यारे, ये ले बल्ब हाथ में पकड़। हवलदार ने जैसे ही बल्ब हाथ में लिया, ओए ये तो जल रहा है। हाँ प्यारे, तेरे शरीर में समझ 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। तू जिस चीज़ को छुएगा उसमें बिजली दौड़ जाएगी। ओए कमाल कर दिया पापे, मिला हाथ। पीपी जोश में सावधानी को ताक पर रख बैठा और हाथ मिला लिया। हाथ मिलाते ही पीपी के शरीर में करंट फैल गया। आई हा। हाथ छोड़ मेरा। छोड़ देता हूँ भाई। हवलदार ने हाथ छोड़ा तो पीपी अपनी ही झोंक में पीछे उलट गया। हाय रे धाड़। भैया पीपी, ये तूने मुझे क्या कर डाला बे? तो मैं जिससे भी हाथ लगाऊंगा वह तेरी तरह बिलबिलाने लगेगा? ऐसा नहीं होगा। पीपी ने एक अंगूठी उसकी ओर उछाल दिया। ये अंगूठी तेरे शरीर में दौड़ रहे करंट को काबू में रखेगी। जब तक तू इसे पहने रहेगा तेरे शरीर से करंट डिस्चार्ज नहीं होगा, और इस अंगूठी को उतारते ही करंट चालू हो जाएगा। हवलदार ने अंगूठी पहन ली। अच्छा प्यारे, मैं चलता हूँ। आज चंपा के लिए मायके से जा रही है, उसे लेने स्टेशन जाना है। ठीक है, जा ऐश कर। वहाँ से सीधे स्टेशन पहुँचे थे हवलदार बहादुर। कितने बार तुझे देख रहा हूँ, कितने दिनों बाद देख रहा हूँ तुझे, मगर इतने गहने पहन कर क्यों आई है? अपने पिया के घर आई हूँ इसलिए पहने, और तुमने यह अंगूठी क्यों पहनी है? ये बहुत कीमती अंगूठी है, तो फिर मुझे दो। अरे ओए नहीं, वापस कर। क्या करते हो? गिर गई। हवलदार के झपटने के कारण अंगूठी नीचे गिर गई थी और उनके हाथ में आ गया था चंपाकली का हाथ। आई, इसे तो करंट लग गया। हवलदार ने घबरा कर हाथ छोड़ा तो चंपाकली पट्टे से नीचे गिरी। आह, इसकी तो ची बोल गई है।
उसे दोबारा छूने से पहले हवलदार ने अंगूठी उठाकर उंगली पहनी। आई यह बंदा महिला को बेहोश करके उसके गहने उतार रहा है। नहीं बे, मगर पगली को तो गलतफहमी हो चुकी थी। चोर है, मारो साले को। धड़ाक धाड़ धाड़। हवलदार जी का बंटा धार हो चुका था। तभी चंपाकली को होश आ गया। किसने मारा मेरे पति को? आया तो इसका पति निकला, भागो। भीड़ तो फूट ली थी। अतः हवलदार जी ने चंपाकली पर गुस्सा निकाला। पीछे हट कलमुही, यह सब तेरे कारण हुआ है। क्यों उतारी थी मेरी अंगूठी? गुस्सा थूक दो जी, चल घर चलकर डांट लेना। हवलदार जी तो अपनी कार लेके आए थे। घर की ओर जाते हुए रास्ते में मेले के सामने से गुजरे। रुको जी, मैं मेला देखना चाहती हूँ। ओए, फिर कभी देख लियो। इस मेले में तो मैं तो जा नहीं सकता। महिला मेला, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। क्या सीन है। मगर चंपावली ने कुछ नहीं सुना और मेले में चले गए। हवलदार बहादुर बाहर कार में ही बैठे रह गए। मेले के भीतर महिलाओं की मौज आई हुई थी। सजने संवरने का मौका था, इसलिए सभी ने अपने अपने कीमती आभूषण पहन के आई हुई थी। चंपाकली गोलगप्पे खाने के इरादे से एक स्टॉल की ओर बढ़ रही थी, तभी हवा का तेज झोंका आया। हवा इतना तेज था कि मेले में भगदड़ मच गई। फिर एक अजीब घटना घटी। महिलाओं के शरीर से गहने उतरकर हवा में उड़ते चले गए। हाय मेरे बुंदे, हाय मेरी पायल, हाय मेरे कंगन, हाय मेरे गहने। बाहर कार में बैठे हवलदार जी बुक्का फाड़े यह दृश्य देख रहे थे। फिर उन्होंने कार स्टार्ट की और आभूषणों के पीछे चल दिए। जरूर इसके पीछे किसी हवलदार अपराधी का हाथ है। औलाद में सड़ा दूंगा साले को। हवलदार आभूषण आंधी के साथ तेजी से उड़े जा रहे थे। हवलदार जी को की नज़रें आकाश की ओर जमी हुई थी और पाँव एक्सीलेटर पर। नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा। अब ऐसे में दुर्घटना तो घटनी थी। धाड़। ये उनका दुर्भाग्य था कि दूसरी कार पहलवान रगड़ सिंह धक्का की थी। वह मुंह से झाग उड़ाते हुए नीचे उतरा। रगड़ सिंह धक्का की कार को टक्कर मारी, धूल चटा दूंगा। हवलदार जी को उसने आटे की बोरी की तरह बाहर खींच लिया। भींच भांच कर सब कुछ बाहर निकाल दूंगा तेरा गुरु। हो रे भैया सुन तो। मगर रगड़ सिंह धक्का कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। हाय मर गया। धड़ाक। तो हवलदार को पैर से पकड़कर उसने जबरदस्त ढंग से पटका। साले मेरी दहेज में मिली कार को ठोका, तेरा जबड़ा हिला डालूंगा। गुर्र बोल, तोड़ डालू गर्दन। उफ, ये तो ससुरा तो मार ही डालेगा। अब क्या करूं? हवलदार को याद आया कि उनके शरीर में करंट है। उन्होंने तुरंत ही अपनी अंगुली से अंगूठी निकली। अभी तेरी डिबरी टाइट करता हूँ बच्ची। पीटकर भी दांत दिखा रिया है। हवलदार की अंगूठी निकालते ही रगड़ सिंह को स्वयं भी दांत दिखाने लगे। उसे इतना करंट का तेज झटका लगा था। बज गया इसका बैंड। रगड़ सिंह धक्का जबरदस्त झटके खा रहा था। राहगीरों में भगदड़ मच गई। भागो, करंट फैल गया, भागो। हवलदार ने उसे अपने ऊपर से धकेल कर और ऊपर कार की तरफ लपक लिए। इसके ठीक होने से पहले ही निकल लेना चाहिए। और इधर मेले के बाहर महिलाएं शोर मचाई हुई थी। हमारे सारे गहने उड़ गए, पुलिस को बुलाओ। पुलिस कहाँ है? मेरे पति पुलिस के हवलदार हैं, वो यहीं कहीं होंगे बहन। अरे तो उन्हें जल्दी बुलाओ ना। लो आ गए। अब हम सब के गहने ढूंढ कर ला कर देंगे। चर चर। अगले ही पल महिलाएं हवलदार पर टूट पड़ी थी। मेरा हार उड़ गया, हमें गहने वापस चाहिए। पीछे हटो, हवालात में सड़ा दूंगा सबको। घुर्र। हमारे गहने गए और हमें ही डांट रहा है पुलिसिया। मारो इसे। मुँह सत्यानाशी। 2 घंटे में तीसरी बार धुने जा रहे थे हवलदार जी। ता ठाक पटाक तड़ाक ढाम।
इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, हट जाओ, पीछे हटो सब। कब कमिश्नर की शरण में पहुंचकर जान बचाई थी हवलदार बहादुर ने। मुझे बचा लीजिए सर, ये चंडिया मेरा तेल निकाले पर उतारू हैं। मगर यह सब क्या चक्कर है हवलदार? इन औरतों के गहने आंधी में उड़ गए हैं सर। व्हाट? गहने आंधी में उड़कर कहाँ चले गए? शहर के निकास पर एक बंद फैक्ट्री के हॉल पर था उस रहस्यमय आंधी का स्रोत। मेरा यह पंखा ऐसी कृत्रिम आंधी उत्पन्न करता है जो कीमती चीज़ों को उड़ाकर ले जाती है। कमाल की चीज़ बनाई है उस्ताद बॉन्डर ने। तभी खिड़की के रास्ते माल आना शुरू हो गया। शू। खुशी से नाच उठे थे बॉन्डर और उसके साथी। ओ याहू माल ही माल। अचानक बॉन्डर ने ब्रेक लगाई। बस करो। की हो गया उस्ताद? इस थोड़े से माल के लिए बावलों की तरह नाचना ठीक नहीं। यह जश्न हम तब मनाएंगे जब रूपनगर की सारी दौलत हमारे कब्जे में आ जाएगी। तो इधर बॉन्डर योजना बनाते हैं, उधर पुलिस स्टेशन में सभी लोग बैठ करके अपनी रणनीति बनाते हुए, और इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपनी लॉजिक झाड़ रहा था। सर, ये मैं मान ही नहीं सकता कि आंधी में सिर्फ गहने उड़े होंगे। हवलदार झूठ बोल रहा है। तो क्या आपकी अम्माएँ भी झूठ बोल रही हैं? मेरा मतलब कि वह महिलाएं जिनके गहने उड़े हैं, हाँ, वह भी झूठ बोल रही हैं। कमिश्नर झुंझला गया। बको मत खड़क सिंह, सैकड़ों लोगों ने उस आंधी में गहने उड़ते देखी है और तुम गलती हाँके जा रहे हो। अब ऐसे सभी स्थलों पर निगरानी कड़ी कर दो जहाँ रुपया, पैसा या कीमती अधिक चीज़ें अधिक मात्रा में होती है। ऐसी दूसरी वारदात अब नहीं होनी चाहिए। ओके सर, मेरे होते वारदात हो ही नहीं सकती। पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनात करने के बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्वयं एक बैंक के निकट जम गया। तो ये जो आप स्टोरी देख रही है, बहुत पहले 1997 या 96 में यही स्टोरी आई थी। इसी स्टोरी के बाद से शायद एक दो और कॉमिक्स पढ़ाऊँगा, मिल जाए तो, वरना बाद में मैंने कॉमिक्स पढ़ना कम कर दिया। लास्ट मैंने कॉमिक्स शायद 2009-10 तक पढ़ा होगा, 9-10 या 11 तक। और बाकी भैया है, सेटल ही है। और क्या, पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनात करने के बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्वयं एक बैंक के निकट जम गया। हे। मेरा नाम सुनकर बड़े बड़ों के बुके छूट जाते। फिर यह आंधी तूफान क्या चीज़ है? आज तो हम हवा भी इसकी ओर जाते रहेगी। कॉमिकल से मेरा नाम सुनकर बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट जाते। फिर आंधी तूफान क्या चीज़ है? अब तो सिर्फ हवा भी थी, और इसीलिए बोल, तूफान क्या चीज़ है? आज तो हवा भी अपना ही है, और पानी, हवा भी ईश्वर और डरे। क्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।